ओके, सो आज हम क्या सीखेंगे? कंटेंट राइटिंग के बारे में, ठीक है? ओके। कंटेंट ठीक है। मार्केटिंग। सो कंटेंट मार्केटिंग के बारे में कोई कुछ जानता है? कंटेंट मार्केटिंग जैसे कोई प्रोडक्ट हो गया किसी कंपनी का, तो उसको सेलिंग करना ऑनलाइन या फिर किसी और आई गेस मेथड से, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, उसके लिए, राइट। कैन यू टेल मी अगेन? कंटेंट मार्केटिंग किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट जैसे कोई आपको सेलिंग करनी हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। हम्म ऑनलाइन हो गया जैसे ईमेल हो गया या फ़ोन हम्म के द्वारा हो गया, हम्म तो काफ़ी कुछ मीन्स होते हैं। हम्म तो उसको एडवर्टाइज के द्वारा या फिर डायरेक्टली सेलिंग करने से कंटेंट मार्केटिंग कर किया जा सकता है। और बस इतना तो हम मुझे अपनी समझ। चीजों तो हाँ, हम शीट शेयर कर देंगे। सॉरी प्रियंका। ना, इट्स ओके, फाइन। सो यू गाइस टेल मी कि हम किसी को कुछ अगर हमें बेचना है, तो हम क्या अपने कंटेंट से किसी को अपने सामान की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? यस। हाउ? उस कंटेंट की डिटेलिंग करके, हम्म जैसे कि आप जो चीज़ मतलब अट्रैक्ट करना होता है स्पेसिफिक ग्रुप को, तो वो हम्म फोकस करके आप मार्केटिंग कर सकते हो उनके टूवर्ड्स। बिल्कुल, बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट content writing, about content writing, okay? So so you guys, have you heard about content writing earlier? आपने कभी सुना है content writing के बारे में? ब्लॉगिंग सुना है लेकिन कंटेंट राइटिंग के बारे में तो नहीं सुना। ओके, कंटेंट राइटिंग, आप कंटेंट राइटिंग राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपने सुना है ब्लॉगिंग, फाइन। यस। और किसी ने कुछ सुना है? हेलो? 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 क्या मिस प्रियंका एम आई ऑडिबल? आपकी आपकी कुछ नहीं आवाज यस। आ सुन रहा है? हाँ, तो प्रसन्नजीत या रानी, आप मेरे को प्लीज बता सकते हो कि आपने कुछ सुना है कंटेंट राइटिंग के बारे में? नहीं सुना है मैम। नहीं सुना है? Okay, so you guys are newbie, right? यस। हाँ। अच्छा, लेट्स, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, ठीक है? ठीक है। ठीक है। सो जो कंटेंट राइटिंग होती है उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है? लाइक कंटेंट राइटिंग इज द आर्ट ऑफ गैदरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जिबिटिंग द राइट डेटा फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक और area so that it reaches the right audience and conveys what it is intended, ठीक है? देखिए, कंटेंट राइटिंग क्या होता है ना, जैसे हम किसी भी एक चीज को बेचना चाहते हैं या अपनी चीजों को बताना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, कि हम क्या सेल करते हैं, हमारा सामान क्या है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारी कंपनी क्या है, तो हम उसको सिर्फ एक ग्राफिक से या मार्केट रिसर्च करके हम किसी को नहीं प्रेजेंट कर सकते, ठीक है? हमें अपने कंटेंट में ये दिखाना होगा, हमें इस तरीके से चीजें प्रेजेंट करनी होगी लिख के कि लोग समझे। जैसे कि आपने बहुत सारे, जैसे अमेजोन दे देती हूँ मैं, अमेजोन पे आप लोग जब शॉपिंग करने जाते हो सब, राइट? यस। हाँ, तो अमेज़न पे जब आप शॉपिंग करने जाते हो, तो वहाँ पे प्रोडक्ट दिया होता है और प्रोडक्ट की डिटेल्स दी हुई होती है कि इतना एमएम है, इतना एमएल है, इतना सामान है, ठीक है? इतनी क्वांटिटी है। लेकिन उसके नीचे का जो डिस्क्रिप्शन होता है, एग्जैक्टली उसको पढ़ने के बाद ही आपको पता चलता है ये प्रोडक्ट क्या है और ये प्रोडक्ट को हम क्यों ले, ये हमारे लिए क्यों अच्छा है, राइट? राइट। यस। तो content writing is all about telling things about your company, about your product, about your services। जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई या अ, जैसे एक, मैं नॉर्मल कंटेंट राइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल मैं सेल्स की बात करती हूँ, ठीक है? अगर जैसे हम फ्रूट्स लेने जाते हैं, जो इंसान है जिससे हम फ्रूट्स ले रहे हैं, वो सिर्फ हमें फल दिखाता तो नहीं है ना, हमें बताता है कि हाँ, ये हमारा फल उससे अच्छा है, कितने कम रुपए में हम आपको दे सकते हैं, राइट? तो जो वो डिस्क्राइब करता है,
हम उसी तरह प्रेजेंट करते हैं लोगों को आज के वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, थ्रू कंटेंट. ओके Right. ओके, so let's go to the next slide. Why is content writing important? See, digital businesses depend upon the sales from their online tools like websites, social media, and other digital platforms. To make sure that the potential customers are targeted, the content on the digital platform needs to be optimized with the latest techniques so that it can drive maximum traffic. So हम अभी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में है, राइट? एवरीवन वांट्स टू बी अ डिजिटल मार्केटर, यस, ठीक है? और हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखा, शुभांकर ने, रघुवेद ने आपको डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक चीजें बताई, आपको मार्केट रिसर्च के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने कंटेंट राइटिंग के बारे में नहीं बताया. सो आई एम हियर टू टेल यू अबाउट कंटेंट राइटिंग, ठीक है, कि वो एक डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा पार्ट क्यों है. जैसे कि वेबसाइट्स होती है, ठीक है, वेबसाइट्स पे लोग जितने भी ग्राफिक्स डाल दें, जितनी भी ग्राफिक्स डाल सकते हैं हम डाल दें, या जितने भी चीजें डाल सकते हैं हम उसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम उस पर कंटेंट कुछ भी नहीं डालेंगे तो क्या वो हमारे बिजनेस को बता पाएगा कि हम क्या करते हैं? नहीं. सो ग्राफिक डिजाइनिंग और कंटेंट राइटिंग, ये दोनों पार्ट जो डिजिटल मार्केटिंग में है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. नॉट विद ओनली ये कंटेंट राइटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, बल्कि एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन टूल्स लाइक वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म. जैसे मैंने वेबसाइट का आपको बताया. सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सब जानते हो. यस, हाँ, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में अगर हम कोई चीज पोस्ट कर रहे हैं, या हम नॉर्मल एक सिंपल सी चीज बता रहे हैं, जैसे आपने कोई पोस्ट की, ठीक, लाइक रानी ने एक पिक्चर अपनी पोस्ट की, अपलोड की, तो उसके साथ हम एक छोटा सा कैप्शन डालते हैं ताकि वो पिक्चर को ताकि वो अपनी वो पिक्चर को अपग्रेड कर पाए, राइट? वो बता पाए कि वो पिक्चर से क्या हम बताना चाह रहे हैं, राइट? यस, हाँ, तो जैसे अब एक और एग्जांपल मैं देती हूँ कंटेंट राइटिंग का. लाइक जैसे रोड पे हम चलते हैं तो बहुत सारे लोग पैम्पलेट्स बांटते हैं, राइट? यस, उसमें हाँ. सिर्फ अगर एक इमेज हम दे दें, ठीक है, कि हमारा कंपनी XYZ है, और एक इमेज दे दे, तो कोई भी समझ पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ पाएगा. उसमें एक डिस्क्रिप्शन छोटा सा जरूर देते कि हाँ हम ये बेचते हैं, हम 30% डिस्काउंट, इतने इतने डिस्काउंट में दे रहे हैं, या हम इतने, ये रिटर्न पॉलिसी है हमारी, और नीचे हमेशा छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा रहता है पॉइंट टू बी नोटेड, राइट? हाँ. तो ये सारी चीजें कंटेंट राइटिंग में आती है. ये सारी चीजें आपकी कंपनी को ग्रोथ करने में, आपके बिजनेस को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को इलैबोरेट करने में, समझाने में, लोगों तक पहुंचाने में ये हेल्प करती है. और जैसे कि नीचे लिखा है टू मेक श्योर दैट द पोटेंशियल कस्टमर्स आर टारगेटेड. अब जैसे कि मान लीजिए हमें किसी को सब्जी, देखिए सब्जी सबकी नीड होती है, सब्जी, फल, ये सारी चीजें आप सबकी नीड होती है. लेकिन जैसे एक मामा अर्थ का प्रोडक्ट ले लीजिए. मामा अर्थ का प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं, राइट? हाँ, जानते हैं. जानते हैं. तो मामा अर्थ का प्रोडक्ट जो होता है उपटन फेस वॉश, वो सारे स्किन टाइप के लिए नहीं होता है, ठीक है? वो एक ही लोग के लिए होता है, मतलब कुछ स्किन टाइप के लिए होता है, जैसे ऑयली स्किन टाइप के लिए, और कुछ हमेशा ज्यादातर प्रेफर करती हैं गर्ल्स, ठीक है? तो जैसे कि ऑनलाइन अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपने सर्विसेज को रन कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, तो हम टारगेट किसको करेंगे? अगर मामा अर्थ का हमें उपटन का फेस वॉश करना है सेल, तो हम किसे टारगेट करेंगे? ऑयली फेस वाले को. हाँ, और गर्ल्स को, लड़कियों को. वुमेन्स को. यस, एक एज ग्रुप भी हम लोग देख सकते हैं कि इस एज ग्रुप के बीच में हम लोग हाँ, लेकिन हम यूज करते हैं. हाँ, ठीक है. आप मत कुछ लोग यूज करते हैं, इसमें चांसेस है कि 70, इसमें चांसेस है 80-20% का, अच्छा. ठीक है? ठीक है. तो हाँ, तो वहां पे भी अगर हम टारगेट करते हैं तो हम उन कस्टमर्स को ही टारगेट करते हैं, ठीक है? लेकिन हम जो नीचे डिस्क्रिप्शन डालते हैं, मान लीजिए हमने उसकी सारी चीजें डाल दी कि हाँ उपटन फेस वॉश ये चीजें देता है, ये प्रोवाइड करता है ऑयली स्किन के लिए, लेकिन हम ब्रैकेट में डाल देंगे फॉर वुमेन्स ओनली, तो वो सिर्फ वुमेन को ही टारगेट करेगा. अगर हम मान लीजिए PPC, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं, तो हम किसको टारगेट करेंगे? सिर्फ वुमेन को. लेकिन उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? कंटेंट चाहिए, राइट. ताकि हम टारगेट कर सके अपने एक पोटेंशियल कस्टमर्स को, राइट? राइट. राइट. ठीक है.
ताकि हम उससे जनरेट कर सके अपने कंपनी की तरफ, अपने प्रोडक्ट्स की तरफ, अपने सर्विसेज की तरफ बहुत सारा मैक्सिमम ट्रैफिक, ताकि हमारी चीजें बिक जाए, राइट? राइट। यस। यस। अच्छा अच्छा, मुझे कोई बता सकता है डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या अंतर है? ये लास्ट क्लास में कवर हुआ था सिम्पसन। यस, सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे कोई मिठाई वाले की दुकान हो गई, उसमें उसने पोस्टर या बैनर्स लगा दिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बस उतना ही कर रहा है वो। तो परफेक्ट। वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गई। और हम्म। जैसे कि हो गया बीकानेर वाला, सो हम्म। उनकी वेबसाइट भी है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर रहे हैं, स्विगी बिल्कुल पे भी उनका है, सो वो डिजिटल मार्केटिंग है। बिल्कुल। एग्जैक्टली राइट। जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक जगह हमने पोस्टर्स लगा दिए, बैनर्स लगा दिए, अब कोई लोग उसको देख रहे हैं, नहीं देख रहे, इग्नोर कर दे रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, हम सही लोगों तक वो अपनी मार्केट को, हम सही मार्केट को, ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि हाँ इन लोगों को ये चीज देखना चाहिए, तो वो देखेंगे, राइट? राइट। हाँ सो व्हाट डू यू गाइस प्रेफर, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग? ऑलवेज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। नॉट ऑलवेज डिजिटल मार्केटिंग, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग की भी। हाँ वो यस। बात है, जैसे कोई गुमशुदा। बट उसमें भी आपको ज्यादातर एंगेजमेंट पहुंचता है, इंप्रेशन डिजिटली। वो तो है, बट हमें गुमशुदा की तलाश करनी है तो हम पहले लोकल्स में जाके देखेंगे ना, हम्म। ऑनलाइन तो कोई देखेगा नहीं। नहीं, हम वैसे उस केस में हम मार्केटिंग तो नहीं कर रहे, राइट? मार्केटिंग नहीं कर रहे बट शोकेस तो ये कर रहे हैं ना। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है सिम्सन ने। राइट। मेरे को लग रहा है सिर्फ सैमसन ही है जो एक्टिव है, अदरवाइज कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। नहीं, रानी एक्चुअली लिखती हैं, बोलती नहीं है। रानी को ओ तो याद है। नोट्स नोट्स। ओके नोट्स। ओके फाइन। सो लेट्स go to the next slide. Is content marketing helpful in digital marketing? एब्सोल्युटली। यस। What do you guys say? यस, एब्सोल्युटली। So let's read. Content writing plays a significant role in digital marketing as it helps in getting the right traffic for the right product and services at the right time. I told you earlier also. ठीक है, यस। हम कंटेंट राइटिंग से ही लोगों तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ हम अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को बेचने के लिए सिर्फ पोस्टर्स बैनर्स बना के नहीं बेच सकते, उनको अपने कंपनी की तरफ अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत लोग का प्रियंका क्वेश्चन था फ्रीलांसिंग को हाँ लेकर, जी। हम्म। कि अगर कोई फ्रीलांसिंग से क्लाइंट मिलता है, हाँ। तो वो आपका जो आदमी जो पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन उसके लिए कंटेंट मार्केटिंग करता है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रहता है या फिर लाइफ टाइम के लिए रहता है? वो कैसे वो लोग अर्न करता है, मतलब कि कैसे वो क्लाइंट लेता है, कैसे उसका काम करता है और कैसे वो उसको काम सबमिट करता है? इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स नीड। क्लाइंट को कितनी देर में काम चाहिए, वो आर्ली बस बेसिस पे करेंगे या पर डे बेसिस पे आपको पे करेंगे, और आप कितना चार्ज लोगे पर वर्ड। हमारे डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है ना, डिजिटल मार्केटिंग में जैसे ग्राफिक्स हो गई, एसईओ हो गया, हम मंथली बेसिस पे लेते हैं, और या हम ग्राफिक डिजाइनिंग में पर पोस्टर लेते हैं कॉस्ट, राइट? राइट। लेकिन हम कंटेंट राइटिंग में पर वर्ड चार्ज करते हैं, ठीक है? ये इंडियन रुपी के हिसाब से हमें 1 रुपी पर वर्ड कभी नहीं मिल सकता। अगर हम फॉरेन क्लाइंट्स को चार्ज करेंगे तो हमें 1 रुपी, 1.5 रुपी पर वर्ड हम चार्ज कर सकते हैं, और आर्ली बेसिस पे भी हम चार्ज कर सकते हैं, लाइक 8,000 रुपीज, $8 पर आवर। मतलब कंटेंट मार्केटिंग में ज्यादा फायदा अगर कोई करियर बनाना चाहता है तो फ्रीलांसिंग से। अगर आपने एक बार कंटेंट राइटिंग सीख ली तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप फॉरेन क्लाइंट को टारगेट करते हो। राइट। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इंडियन क्लाइंट्स अच्छे नहीं होते, कुछ क्लाइंट्स बहुत अच्छे होते हैं कि आपको बहुत अच्छा पे करते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको कंटेंट राइटिंग का मतलब ही नहीं पता है, उनको बस लगता है लिखना। सिर्फ लिखना नहीं होता, समझ के लिखना होता है। राइट। ओके। अगर किसी ने मेरे से ABCD मांगी है, मेरे को बोला कि मेरे को ABCD का वर्क चाहिए, तो क्या मैं उन्हें XYZ लिख के दूंगी? नहीं। कभी नहीं। तो कंटेंट राइटिंग का मतलब ही यही होता है, समझ के लिखना, सिर्फ लिखना नहीं। ओके। ओके ओके। So let's see what are the different types
and roles of a content writer. ठीक है? A content writer can choose a certain area of interest and then gain experience within the same domain as they continue to work, but some content writers work in multiple areas and have a strong command of most of them. सिर्फ कंटेंट राइटिंग में ये नहीं होता कि हम लिख रहे हैं, उसमें बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, एक्सपर्टीज होती है कि आप इसमें ही एक्सपर्ट हो, आप इसी चीज को लिख सकते हो, समझ रहे हो आप? यस तो बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ एक एक्सपर्टीज को पकड़ते हैं, जैसे कि वो वेबसाइट राइटिंग को सिर्फ पकड़ते हैं कि जितने भी वेबसाइट्स को, वो वेबसाइट के जो कंटेंट होते हैं सिर्फ वो लिखते हैं। कुछ लोग सिर्फ ब्लॉग सेक्शन को पकड़ते हैं कि सिर्फ वो ब्लॉग्स लिखेंगे, ठीक है? अच्छा। कुछ लोग की एक्सपर्टीज होती है कि सिर्फ फैशन पे लिखेंगे, और कुछ लोग की एक्सपर्टीज होती है कि वो किसी भी टाइप का कंटेंट लिख सकते हैं, लाइक मी। अच्छा, एक होता है जो लोग सास राइटर होते हैं वो लोग सिर्फ जनरली वेबसाइट को टारगेट करते हैं, राइट? नहीं, ज्यादातर लोग जो टारगेट करते हैं वो टारगेट करते हैं ब्लॉग्स पे। ब्लॉग्स पे। ब्लॉगिंग बहुत, ज्यादातर यूथ ब्लॉगिंग को चूज करती है, लेकिन वेबसाइट राइटिंग बहुत कमाल की होती है। ओके। अच्छा। तो आप बेस्ट वेबसाइट राइटिंग की बेस्ट कह सकते हैं जी, वेबसाइट राइटिंग से ज़्यादा स्कोप है? नहीं मैं ये नहीं बोलूंगी स्कोप है, बट उसमें ना आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, ब्लॉगिंग में आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं बोलूंगी कंटेंट राइटिंग में जितने भी पार्ट्स है ना, फील्ड है, वो सब बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप कोई एक पार्ट भी चूज करते हो, एक फील्ड चूज करते हो, उसमें एक्सपर्टीज बनते हो परफेक्ट। अगर आप पूरे कंटेंट राइटिंग को कवर करते हो तो वो परफेक्ट से भी ज्यादा परफेक्ट होगा, कि आपको, आप कहीं से भी काम उठा सकते हो, कोई भी काम उठा सकते हो, कोई भी टाइप का कंटेंट राइटिंग का काम उठा सकते हो। आपको ये नहीं रहेगा कि हाँ आपको सिर्फ वेबसाइट राइटिंग का कंटेंट लिखने का एक्सपर्टीज है। ओके। अच्छा, ठीक ठीक। सी, these are the types of content writing, like technical writer you know, like जो वेबसाइट लिखते हैं क्या? नहीं, टेक्निकल राइटर वो होते हैं जो कि मैं कैसे बताऊं, टेक्निकल राइटर्स वो होते हैं जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना। आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लिखते हाँ, करेक्ट करेक्ट शुभांकर, यू सेव मी। जैसे आईटी सेक्टर की चीजें होती है ना, वो टेक्निकल होती है, जो कि सब नहीं लिख पाते, क्योंकि उनके जो टर्म्स होते हैं ना वो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो सारे लोग नहीं लिख पाते। आई सी। हाँ, हैं। लाइक टेक्निकल राइटिंग में जैसे होती है कोडिंग राइटर्स जो होते हैं, लाइक आईटी सेक्टर में जो होते हैं ना, आईटी सेक्टर में क्या होता है कि हम ना, जो उनके स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री ले लो आप, ठीक है? केमिस्ट्री में जो टर्म्स होते हैं या जो सिंबल्स होते हैं यूज होते हैं, या जो केमिकल टर्म्स यूज होते हैं, वो आप बायो में यूज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। यस। अच्छा। ठीक है? तो टेक्निकल राइटर्स जो होते हैं वो आईटी सेक्टर से ज्यादा रिलेटेड होते हैं। ठीक है? ईमेल राइटर, ईमेल मार्केटिंग जो करते हैं जो लोग, जैसे उन्हें ईमेल सेंड करना होता है, डिपेंड, लाइक मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, हाँ, लाइक हमें एक ईमेल भेजना है, फॉर्मल ईमेल भेजना है किसी को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है? तो उसमें शॉर्ट ईमेल्स होती है, लॉन्ग ईमेल्स होती हैं, जिसमें कि जो लॉन्ग ईमेल्स होती हैं उसमें हमें पूरा कवर अप करना पड़ता है विद इन शॉर्ट नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है? लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स। और जो उसके टाइटल्स होते हैं, सब टाइटल्स होते हैं, हमें उसे बहुत कम वर्ड्स में यूज करना होता है। अच्छा। ठीक है? ये होते हैं ईमेल राइटर्स। कॉपी राइटर्स जो होते हैं वो होते हैं, कॉपी राइटर्स जो होते हैं वो होते हैं अकेडमिक राइटर्स, कि हमने कोई चीज देखी है कहीं पे, ठीक है? गूगल पे हमने ये चीज देखी है, लेकिन हम वो गूगल की चीजों को छाप नहीं सकते। आपको ये पता है कि कंटेंट राइटिंग में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, कि आप कभी भी गूगल से कोई भी चीज छाप नहीं सकते, आपको अपने वर्ड्स में हमेशा लिखनी पड़ेगी। यस। ये तो है। और बिल्कुल आप कभी भी कॉपी राइटिंग में ये नहीं कर सकते कि आप देख लिए हो गूगल से A to Z और फिर आप जाके A to Z छाप दो, बिल्कुल नहीं, वो पूरा एरर हो जाता है। प्लेगरिज्म के ऊपर आ जी, जाता है। प्लैगरिज्म, विल कम टू दैट पार्ट, प्लैगरिज्म। और सोशल मीडिया राइटर जो होते हैं, जो पोस्ट होते हैं,
जो पोस्ट के नीचे जो कैप्शन आते हैं, छोटे छोटे कैप्शन या लॉन्ग कैप्शन आते हैं, उनको बोलते हैं सोशल मीडिया राइटर। ठीक है, यस ओके ओके। और ये जो ब्रांड जर्नलिस्ट होते हैं, ये जैसे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं, वो अपनी चीजों को पब्लिश करना होता है, आर्टिकल्स को पब्लिश करना होता है हमें थ्रू इंटरनेट ऑन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। लाइक हमें जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो अपनी चीजों को बिल्कुल, जो ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, वो ब्लॉग राइटिंग में नहीं लिखते हैं, वो आर्टिकल राइटिंग में लिखते हैं। आर्टिकल राइटिंग यू नो? आर्टिकल जैसे किसी ये न्यूज़ वगैरह में आर्टिकल्स होते हैं उस टाइप में। यस, काइंड ऑफ दैट, ताकि वो छोटे में हो, थोड़े वर्ड्स, कम वर्ड्स में हो, लेकिन उसमें वो बहुत इंफॉर्मेटिव हो। ओके जी मतलब टू द पॉइंट। जी। और ये हो गए, और ये लास्ट है, राइटर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रमोशनल मटेरियल। जैसे मैंने आपने प्रमोशनल मटेरियल्स पहले स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, एक कोई पैम्पलेट है, अगर हमने उसे प्रमोट करना है तो उस पर बहुत सारी चीजें डिटेल में लिखी होती है डिस्क्रिप्शन के तौर पे, ताकि हम लोगों को समझा सके कि हाँ हम ये चीज बेच रहे हैं। और एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल मटेरियल्स ये पीपीसी में भी ऐड होता है। पेड कैंपेन्स यू नो? पेड कैंपेन्स गूगल एड्स वगैरह। हाँ, गूगल एड्स, गूगल एडसेंस आपने सुना है? एडसेंस नहीं, उसके बारे में सर तो नहीं सुना। ओके तो गूगल एड्स जो होते हैं ना, वहाँ पे जब हम एड्स रन करते हैं ना, तो हमें ना प्रोडक्ट की डिटेल्स के साथ हमें नीचे थोड़े थोड़े डिस्क्रिप्शन देने होते हैं, ताकि वो एडवर्टीजमेंट जब पब्लिश हो तो लोग उसको किस तरह देखें, उसके बारे में थोड़े वर्ड्स में ही कैसे जान पाए। ओके जी, तो वो होते हैं प्रमोशनल मटेरियल्स, एडवर्टीजमेंट मटेरियल्स के लिए जो कंटेंट होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो सो व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ कंटेंट राइटर? आपको कभी भी कहीं से छापना नहीं है, आपको हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। सी, एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिव। अब जैसे एक मान लीजिए एक बॉक्स दे दिया आपको, ठीक है, उस पर कुछ स्टार्स लगा दिए, अब उसके बारे में आपको लिखना है, तो एक कंटेंट राइटर जानता है कि उसको किस तरह प्रेजेंट करेगा कि वो उसका सामान बिक जाए, राइट? हाँ हाँ, तो हम कभी भी आपको ये प्रेजेंट नहीं करना है कि हाँ दिस इज द बॉक्स एंड उसमें स्टार्स लगे हुए हैं, ऐसा कुछ हमें प्रेजेंट नहीं करना है। वो अगर हमें सिंपल से बॉक्स दे देते हैं और उस पर स्टार्स लगा के दे देते हैं या कुछ भी, तो हमें हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उसको ऐसा प्रेजेंट करना है कि वो हमारा सामान बिक जाए। ओके अच्छा ठीक है, और एबिलिटी टू मीट डेडलाइंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने किसी क्लाइंट के साथ काम उठाया है, या आपने किसी किसी के लिए काम कर रहे हो आप, या आप जॉब कर रहे हो कंटेंट राइटिंग का, ठीक है, तो उसमें डेडलाइंस होती है कि आपको इस डेडलाइन तक इतने वर्ड्स कंप्लीट करके देने ही होंगे। और जैसे आप किसी फॉरेन क्लाइंट्स का काम उठाते हो मान लो, ठीक है, तो वो पर डे के हिसाब से या पर आवर के हिसाब से अगर आपको चार्ज कर रहे हैं, तो उनको ये होता है कि आप पर आवर के हिसाब से अगर वो चार्ज करते हैं, पैसे सेंड करते हैं, तो उनको ये चाहिए होता है कि इतने वर्ड्स आप उनको इतने कंप्लीट करके दो ही। तो हमेशा डेडलाइन से पहले काम करिएगा, जी कभी भी डेडलाइन मत क्रॉस करिएगा, नेवर, क्योंकि वो एक कंटेंट राइटर की इंप्रेशन को खराब कर देता है। लाइफ लाइन है कंटेंट राइटर का। जी, अगर डेडलाइन, क्लाइंट गुस्सा होगा तो पैसा कम देगा, पैसा ही देगा नहीं ही नहीं। देगा। पैसा ही नहीं देगा, हमका छोड़ो। करेक्ट। अच्छा, गुड कमांड ऑफ द लैंग्वेज इन विच कंटेंट इज क्रिएटेड। लाइक सबको सारे लैंग्वेजेस नहीं आते हैं, राइट? राइट लेकिन इंग्लिश और हिंदी मैंडेटरी होता है, वो ऑलमोस्ट सभी को आता है। हाँ तो राइट आप हमेशा उस लैंग्वेजेस को कमांड दीजिए जिसमें कि आप एक्सपर्ट हो। लाइक अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो, तो आप उस चीज की कंटेंट राइटिंग पे कमांड करिए। ओके ठीक है, और अगर आपने वो काम उठाया है कि हाँ पर इंग्लिश में हो, उसको कन्वर्ट कंप्लीट करके दोगे, तो ट्राई टू चूज गुड वर्ड्स, ट्राई टू चूज सिनोनिम्स। ओके जैसे सिंपल वर्ड्स, जैसे नॉर्मल सिंपल वर्ड्स होते हैं, उसकी जगह आप सिनोनिम्स यूज करो। यस मैं आगे की क्लासेस में आपको और चीजें बताऊंगी जो कंटेंट राइटिंग की चीजों में, फील्ड में आप यूज करने से आप प्लैगरिज्म से बच सकते हो। ओके अच्छा ओके और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो मैंने इसलिए डाला है ताकि आप
कोई भी काम उठाने से पहले उनसे बात करना सीखो कि आप कैसे वो क्लाइंट से बात कर सकते हो और वो क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हो अच्छे अमाउंट में। yes. कम्युनिकेशन के स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं रहेगा तो क्लाइंट भी नहीं आएगा। क्लाइंट ही नहीं आएगा तो फिर कंटेंट राइटिंग सीखने का मतलब क्या रह जाएगा? मतलब क्या है? सही। जब आप कुछ लिख ही नहीं पाओ, आप लिखने से पहले आप बात ही नहीं कर पाओगे तो आप लिखोगे कैसे? भरोसा ही नहीं और करेगा। बिल्कुल। और गुड कम्युनिकेशन स्किल ये भी होती है ना, कभी कभी लोगों को ये होता है, बाहर के क्लाइंट्स हो गए या इंडिया के क्लाइंट्स ऐसे हो गए कि हम डिजिटल मार्केटिंग में ना स्ट्रैटेजीज प्लान करते हैं कोई भी चीज पब्लिश करने से पहले। तो हाँ। अगर हम वो चीजें पब्लिश करने से पहले कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं तो कभी कभी लोग होते हैं ना, वो सिर्फ मुंह से बताते हैं कि हाँ हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो एक कंटेंट राइटर को एक कमांड होना चाहिए कि वो उनकी चीजों को ग्रैब कर सके कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं और हम उनको अपनी शब्दों में प्रेजेंट कर सके सेम। राइट। ओके ठीक है, ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। आपको सीखना आना चाहिए, आपको सुनना, लिसनिंग पावर बहुत होनी चाहिए। राइट। ठीक है। अंडरस्टैंड द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अप्लाई देम। बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई है कंटेंट राइटिंग में, लाइक जिसमें आप प्लैगरिज्म चेक कर सकते हो, जिसपे आप स्पेन कर सकते हो, आप अपनी एरर्स चेक कर सकते हो, ग्रामर्स चेक कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन आप उसमें देख सकते हो। आप उस कंटेंट का एसईओ स्कोर भी देख सकते हो कि आपका कंटेंट का क्या एग्जैक्टली एसईओ स्कोर्स है नहीं है। हाँ, आप एसईओ स्कोर देख सकते हो। पहले तो आप उसमें ग्रामर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम एक्सपर्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मेरे से अभी भी ग्रामर मिस्टेक्स होती है। ओके लेकिन मैं बहुत सारे ऐप्स यूज करती हूँ, मैं बहुत सारे टेक्निक्स यूज करती हूँ जहाँ से मैं ग्रामर चेक करती हूँ, प्रोनाउन चेक करती हूँ, एडवर्ब चेक करती हूँ। आपको डबल चेक करना होता है। एग्जैक्टली आप कितना भी अच्छा लिखने वाले हो, आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर हो, लेकिन आपको क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा बिफोर डिलीवरिंग टू द क्लाइंट। राइट। ओके, यहाँ तक अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मुझे नहीं। तो नहीं। नो। श्योर। Yes. तो आज की क्लास में मैंने इतना ही रखा है। ओके आज का क्लास हम्म, बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन था। एग्जैक्टली। अच्छा, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइस। आप लोग प्लीज हाँ सीरियस होके अगर चीजों को सुनोगे, किसी की बातें सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप उस पर ना काम कर पाओगे। राइट। अगर आप आवाज नहीं आनी, पंक्चुअल गेट नहीं बंद रहोगे करो। ना तो आप कोई भी काम सीखने से पहले ना हार जाओगे, आप सीख ही नहीं पाओगे। ओके एंड नेवर ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट। ये तो है। ये की पॉइंट है, ये मजाक मत लेना, लेकिन ये की पॉइंट है, ये बहुत अच्छा बात बोली है फ्रेंड ये ने। बहुत अच्छा बात यस है। अच्छा, एक्चुअली आपको स्टूडेंट मिला नहीं, कल आया, लास्ट क्लास में आया था वो, पिछले क्लास में। वो एज अ ओवर स्मार्ट बहुत बन रहा था। ओके, आई तो वांट टू वो, मीट हिम। हाँ वो आएगा, अगले क्लास में आएगा वो। आज पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। किसी के पास मैसेज गया ही नहीं है, सारे लोग नेट ऑफ करके रखे हुए हैं। हाँ कौन था? एक्चुअली तो आप लोग हाफ एन आवर पहले से ये सारी चीजें इन्फॉर्म कर दिया करो ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए सब। हम लास्ट मैसेजेस किए थे कल दोपहर में 2 बजे के अराउंड। ओके। अच्छा, मैं आज के लिए असेसमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? कोई असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ। आई जस्ट वांट यू गाइस टू कोऑपरेट विद मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय थिंग्स सो दैट यू कैन आल्सो बी अ कंटेंट राइटर। यस। मेरे ओके से बहुत अच्छे कंटेंट राइटर आप सब बन सकते हो। विल ट्राई। यस। यस, आई एम नूब। सो आप लोग बहुत अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हो। मैं आपसे शायद सीखने आ जाऊं। अगले क्लास में सिम्पसन सिखाएगा हम लोग को। करेक्ट, परफेक्ट। नहीं परफेक्ट। अरे अरे बाय द वे आई हैव अ रिक्वेस्ट, अगर हो सके तो आप 5 मिनट्स दे सकती हैं। मैंने एक वेबसाइट श्योर में श्योर। कुछ आई मीन कंटेंट राइटिंग में उस टाइम तो मुझे कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। आई वाज वर्किंग इन अ जापानीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट राइट। सो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला पर्सनली कि वेबसाइट पे तुम कुछ लिख दो और तुम छोड़ दो, तो क्या आप 5 मिनट उसको पढ़ के रिव्यू दे सकती हैं? Sure, 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 sure. Show me. Or you can share the link. I can go through it and will text you afterward. या श्योर। नंबर नंबर तो आपका आप शायद ग्रुप में उसका। मैसेज कर सकते हो, दैट वुड बी वेरी गुड। हम लोग भी थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या है नहीं है। Hmm. ओके ठीक फाइन। है। और यस इसमें कोई लूप होल होगा तो I will suggest you all.